लॉकडाउन में कोरोना है सबका रोना, डरने वाली बात नहीं है, सावधानी हमको रखनी है, 1 मीटर की दूरी से ही बात है हम सबको करनी है। बच्चों आओ पढ़ो सभी, कोरोना से डरो नहीं, बच्चों आओ पढ़ो सभी, कोरोना से डरो नहीं, पढ़ना लिखना है सबको, आगे बढ़ना है सबको। नमो नमः। प्रिय बच्चों, मैं कंचनमाला, संस्कृत अध्यापिका, राजकीय बालिका इंटर कॉलेज शाहमीना रोड, लखनऊ। बच्चों, आज कक्षा 10 के ऑनलाइन क्लास में मैं पुनः संस्कृत विषय के साथ उपस्थित हूँ। बच्चों, पिछली कक्षा में हमने संस्कृत पद्य पीयूषम से प्रथमा पाठ लक्ष्य वेध परीक्षा का भाग 1 पढ़ा था। आज की कक्षा में हम लोग संस्कृत पद्य पीयूषम के प्रथमः पाठः लक्ष्य वेध परीक्षा का भाग 2 पढ़ेंगे। बच्चों, आइए आज हम किन किन बिंदुओं पर चर्चा करेंगे, इस पर एक नज़र डाल लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोगों ने कल की कक्षा में क्या पढ़ा था, उसे पुनरावलोकन के तहत एक नज़र डालेंगे। हम लोग देखेंगे कि पिछली कक्षा में हमने भाग 1 में क्या क्या पढ़ा था। उसके पश्चात संदर्भ व प्रसंग जानेंगे। तत्पश्चात श्लोक संख्या 6, 7, 8 तथा 9 और 10 का मैं सामान्य वाचन एवं सस्वर वाचन करूँगी। उसके बाद मैं संस्कृत अन्वय बताऊंगी, फिर श्लोकों का काठिन्य निवारण करेंगे। तत्पश्चात श्लोकों का हिंदी अर्थ एवं व्याख्या देखेंगे हम लोग, और कक्षा के अंत में पाठ की समाप्ति पर मैं कुछ संबंधित प्रश्न व अभ्यास कार्य आप लोगों को दूंगी। तो बच्चों, चलिए पिछली कक्षा में हमने क्या क्या पढ़ा था उसे पुनरावलोकन के तहत हम लोग देख लेते हैं। बच्चों, लक्ष्य वेध परीक्षा पाठ के भाग 1 में हमने पाठ की प्रस्तावना देखी थी तथा पाठ का परिचय प्राप्त किया था। बच्चों, पाठ की प्रस्तावना में हमने महाभारत के बारे में जाना था कि महाभारत विश्व का सबसे विशालतम काव्य ग्रंथ है, महाकाव्य है। उसके बाद महाभारत के रचनाकार महर्षि वेदव्यास हैं, ये जाना था। तत्पश्चात महाभारत में कितने पर्व हैं ये मैंने आप लोगों को बताया था कि 18 पर्व हैं, और 18 पर्वों के मैंने आप लोगों को नाम बताए थे। फिर पाठ के परिचय में मैंने इस पाठ में लक्ष्य वेध परीक्षा पाठ में के श्लोक कहाँ से लिए गए हैं, तो महाभारत के आदि पर्व से लिए गए हैं, ये मैंने आप लोगों को बताया था। इस पाठ में क्या क्या हमें पढ़ना है ये मैंने बताया था कि आचार्य द्रोणाचार्य अपने शिष्यों की लक्ष्य वेध की परीक्षा लेने के लिए एक कृत्रिम बनावटी भास को स्थापित करते हैं, बनवाते हैं शिल्पकारों के द्वारा, जो कि पक्षी रूपी गिद्ध होता है, और उसे वृक्ष के अग्रभाग पर स्थापित करते हैं तथा अपने शिष्यों को बुलाकर उसे लक्ष्य वेध करने के लिए कहते हैं। इस परीक्षा का उद्देश्य मूलतः ये होता है कि शिष्यों में कितनी एकाग्रता है, लक्ष्य के प्रति प्राप्ति के लिए कितनी एकाग्रता है, इसे आचार्य देखना चाहते हैं। बच्चों, आगे मैंने बताया था आप लोगों को कि इसके लिए सबसे पहले युधिष्ठिर को बुलाते हैं, युधिष्ठिर को लक्ष्य संधान के लिए कहते हैं और पूछते हैं कि तुम्हें क्या क्या दिखाई दे रहा है। तो युधिष्ठिर बताते हैं कि उन्हें वृक्ष दिखाई दे रहे हैं, अपने भाई लोग दिखाई दे रहे हैं तथा पक्षी दिखाई दे रहा है। तो यह सुनकर द्रोणाचार्य अत्यंत ही अप्रसन्न हो जाते हैं और
फिर पुनः सभी राजकुमारों से यही प्रश्न करते हैं। सभी राजकुमारों का एक सा ही उत्तर जानकर द्रोणाचार्य अत्यधिक अप्रसन्न हो जाते हैं। तब अर्जुन के द्वारा ये कहे जाने पर कि मैं सिर्फ और सिर्फ पक्षी के सिर को देख रहा हूँ, आचार्य द्रोण उनको आदेश देते हैं लक्ष्य संधान के लिए, और अर्जुन बाण चलाकर पक्षी के सिर को काटकर पृथ्वी पर गिरा देते हैं। तो ये पाठ का परिचय हमने प्राप्त किया था। उसके पश्चात हमने संदर्भ व प्रसंग देखा था कि संदर्भ में हमें क्या लिखना है। तो अभी आज की कक्षा में भी आप लोगों को संदर्भ और प्रसंग बताऊंगी। फिर मैंने श्लोक संख्या 1, 2, 3, 4 तथा 5 का सस्वर वाचन किया था। सामान्य वाचन भी किया था मैंने तथा सस्वर वाचन भी किया था। मैंने उसके पश्चात संस्कृत अन्वय भी बताया था आप लोगों को, और काठिन्य निवारण भी किया था, और 1 से लेकर 5 तक के श्लोकों के हिंदी अर्थ और व्याख्या को मैंने बताया था आप लोगों को। फिर उसके पश्चात मैंने कुछ आप लोगों को अभ्यास कार्य दिए थे, प्रश्न दिए थे अभ्यास कार्य के तहत। बच्चों 1 से लेकर 5 तक के श्लोक में हमने अभी तक ये पढ़ा है कि आचार्य द्रोण अपने शिष्यों को बुलाते हैं और लक्ष्य को दिखाकर उसे संधान करने के लिए प्रेरित करते हैं तथा धनुष और बाण लेकर उन्हें तैयार रहने का आदेश देते हैं कि एक एक को मैं बुलाऊंगा और इस कार्य के लिए नियुक्त करूंगा, लक्ष्य संधान के लिए मैं नियुक्त करूंगा। इस क्रम में सर्वप्रथम वो युधिष्ठिर को बुलाते हैं और युधिष्ठिर को लक्ष्य दिखाकर बताते हैं, लक्ष्य को संधान करने के लिए प्रेरित करते हैं। यहाँ तक हम लोग पढ़ चुके हैं। अब आगे के श्लोक को हम लोग देखेंगे। तो श्लोक प्रारंभ करने से पहले सबसे पहले पुनः संदर्भ और प्रसंग पर एक नज़र डाल लेते हैं। तो बच्चों मैंने जैसे कि कल की कक्षा में भी आप लोगों को बताया था कि संदर्भ पूरे पाठ का एक ही होगा, सभी श्लोकों का संदर्भ एक ही होगा। तो संदर्भ में हमें क्या लिखना है कि प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक के अंतर्गत संस्कृत पद्य पीयूषम के प्रथम पाठ लक्ष्य वेद परीक्षा से उद्धृत है, जो कि महाभारत के आदि पर्व से लिया गया है। ये संदर्भ आपको लिखना है सभी श्लोकों के साथ। तो प्रसंग मैं जिस तरह से सभी श्लोक पढ़ाती जाऊंगी उसका अलग अलग प्रसंग बताऊंगी। पाठ के सभी श्लोकों का प्रसंग अलग अलग लिखा जाएगा। तो मैं एक एक श्लोक पढ़ाती जाऊंगी और उसका प्रसंग बताऊंगी। तो चलिए अब आगे श्लोक की ओर बढ़ते हैं और पढ़ते हैं श्लोक संख्या 6। बच्चों मैं पहले सामान्य वाचन करूंगी, तत्पश्चात उसका सस्वर वाचन करूंगी। ततो युधिष्ठिरः पूर्वं धनुर्गृह्य परन्तपः तस्थौ भासं समुद्दिश्य गुरुवाक्य प्रणोदितः। आइए सस्वर वाचन करते हैं। ततो युधिष्ठिरः पूर्वं धनुर्गृह्य परन्तपः तस्थौ भासं समुद्दिश्य गुरुवाक्य प्रणोदितः। आइए इसका प्रसंग जान लेते हैं। प्रस्तुत श्लोक में युधिष्ठिर के लक्ष्य वेद के लिए तैयार होने का वर्णन किया गया है। युधिष्ठिर अब लक्ष्य वेद के लिए तैयार हैं। अन्वय देख लेते हैं इसका। ततः पूर्वं गुरुवाक्य प्रणोदितः परन्तपः युधिष्ठिरः धनुः गृह्य भासं समुद्दिश्य तस्थौ। ये अन्वय था। आइए कुछ कठिन शब्दों के अर्थ जान लेते हैं और व्याकरण संबंधी जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। धनुर्गृह्य धनुष को लेकर, परंतपः शत्रुनाशक, तस्थौ स्थित हुए, भासम समुद्दिश्य गिद्ध को लक्ष्य करके। भास मैंने पहले ही बताया आप लोगों को, प्रतिमान जो कृत्रिम प्रतिमान बनाया था, जो पक्षी गिद्ध के रूप में बनावटी पक्षी बनवाया था वो भास है। तो उसको लक्ष्य करके व्याकरण संबंधी जानकारी प्राप्त करते हैं। गुरुवाक्य प्रणोदितः, गुरोः वाक्यम, गुरुवाक्यम यहाँ षष्ठी तत्पुरुष समास है। तेन प्रणोदितः यहाँ तृतीया तत्पुरुष समास है। गुरोः वाक्येन प्रणोदितः अर्थात गुरु के वाक्य से प्रेरित। दूसरा शब्द है गृह्य।
गृह प्लस ल्यप, गृह धातु में ल्यप प्रत्यय है अर्थात पकड़कर। समुद्देश्य, सम प्लस उत प्लस दिश प्लस ल्यप, यहाँ ल्यप प्रत्यय है अर्थात भली प्रकार लक्ष्य करके, अच्छी तरह से लक्ष्य करके। तो बच्चों ये कुछ कठिन शब्दों के अर्थ थे। आइए हम लोग हिंदी अर्थ और व्याख्या जानते हैं श्लोक की। ततः पूर्वम गुरु वाक्य प्रणोदितः, ततः तत्पश्चात, इसके तत्पश्चात पूर्वम सर्वप्रथम गुरु वाक्य प्रणोदितः, गुरु के वाक्य से प्रेरित होकर, गुरु कौन है? द्रोणाचार्य। तो द्रोणाचार्य के वाक्य से प्रेरित होकर परंतपः, शत्रुओं को संतप्त करने वाले युधिष्ठिरः, युधिष्ठिर धनुः गृह्य, धनुष को ग्रहण करके ले करके भासम समुद्देश्य, भास जो पक्षी गिद्ध है, बनावटी पक्षी गिद्ध है, उसको समुद्देश्य लक्ष्य करके, समुद्देश्य का अर्थ है लक्ष्य करके, तस्थौ स्थित हुए अर्थात तैयार हुए। वो पक्षी, तात्पर्य यह है कि युधिष्ठिर जो शत्रुओं को संतप्त करने वाले हैं वो गुरु के वाक्य से और प्रेरित हो जाते हैं और लक्ष्य की ओर लक्ष्य संधान करने के लिए धनुष को ग्रहण करके उपस्थित हो जाते हैं, तैयार हो जाते हैं। तो चलिए अब श्लोक संख्या 7 को पढ़ते हैं। पहले मैं सामान्य वाचन करूंगी, पुनः सस्वर वाचन करूंगी। ततो वितत धन्वानम द्रोणस्तन कुरुनंदनम समुहूर्तादु वाचेदम वचनम भरतर्षभा। सस्वर वाचन देखिए। ततो वितत धन्वानम द्रोणस्तं कुरुनंदनम समुहूर्तादु वाचेदम वचनम भरतर्षभा। प्रसंग जान लेते हैं। प्रस्तुत श्लोक में युधिष्ठिर के लक्ष्य वेध के लिए तैयार होने का वर्णन है। अन्वय जान लेते हैं। हे भरतर्षभा ततः वितत धन्वानम तं कुरुनंदनम मुहूर्तात् सह द्रोणः इदं वचनम उवाच। आइए इस श्लोक में कुछ शब्दार्थ देखते हैं और व्याकरणात्मक टिप्पणी देखते हैं। कुरुनंदनम, कुरु वंश को प्रसन्न करने वाले, नंदन प्रसन्न करने वाले, कुरु वंश को प्रसन्न करने वाले। भरतर्षभा, भरत प्लस ऋषभ अर्थात भरत वंश में श्रेष्ठ। वितत धन्वानम, विततम धनुः येन सह तम अर्थात धनुष को ताने हुए। उवाच, वच धातु लिट लकार प्रथम पुरुष एक वचन अर्थात कहा अथवा बोले। तो ये कुछ कठिन शब्द थे। आइए अब इसका हिंदी अर्थ जान लेते हैं। हे भरतर्षभा, हे भरत वंश में श्रेष्ठ। कौन? युधिष्ठिर। हे भरत वंश में श्रेष्ठ युधिष्ठिर। ततः तत्पश्चात वितत धन्वानम धनुष फैलाए हुए, तम कुरुनंदनम उस कुरुनंदन को अर्थात कुरुवंश को प्रसन्न करने वाले को। कौन है कुरुवंश को प्रसन्न करने वाले? युधिष्ठिर। तं कुरुनंदनम उस कुरुवंश को प्रसन्न करने वाले को अर्थात युधिष्ठिर को। मुहूर्तात स द्रोणः थोड़ी देर बाद, थोड़ी देर में, सह द्रोणः वे द्रोणाचार्य, उन द्रोणाचार्य ने इदम वचनम उवाच यह वचन कहा। उवाच कहा अर्थात द्रोणाचार्य ऐसे युधिष्ठिर को कह रहे हैं जो धनुष फैलाए हुए हैं, प्रत्यंचा चढ़ाए हुए हैं धनुष पे, और जो कुरुवंश को प्रसन्न करने वाले हैं, उन्हें कह रहे हैं कि हे भरत वंश में श्रेष्ठ युधिष्ठिर। तो
ये अब आगे चलते हैं श्लोक संख्या 8 पर, और मैं सबसे पहले फिर सामान्य वाचन करूंगी, फिर सस्वर वाचन करूंगी। पश्येनं त्वं द्रुमाग्रस्थं भासं नरवरात्मज पश्यामित्येव माचार्यं प्रत्युवाच युधिष्ठिरः। सस्वर वाचन देखते हैं। पश्येनं त्वं द्रुमाग्रस्थं भासं नरवरात्मज पश्यामित्येव माचार्यं प्रत्युवाच युधिष्ठिरः। प्रसंग जान लेते हैं इसका। प्रस्तुत श्लोक में द्रोणाचार्य द्वारा लक्ष्य गिद्ध को दिखाए जाने पर युधिष्ठिर द्वारा उसे देखने का वर्णन है। अन्वय देख लेते हैं इसका। हे नरवरात्मजा त्वं द्रुमाग्रस्थं एवं भासं पश्य। युधिष्ठिरः पश्यामि इति एवं आचार्यं प्रत्युवाच। आइए कुछ कठिन शब्द के अर्थ देख लेते हैं और व्याकरणात्मक टिप्पणी देख लेते हैं। पश्यामि देखता हूँ, पश्येनम पश्य प्लस एनम इसे देखो, नरवरात्मजः नरेषु वरः नरवरः तस्य आत्मजः। यहाँ तत्पुरुष समास है, संबोधन का रूप है। हे नरवरात्मज कहते हैं तो ये संबोधन का रूप है। नरों में श्रेष्ठ राजाओं के पुत्र अर्थात राजकुमार। द्रुमाग्रस्थम द्रुमस्य अग्रे तिष्ठति यह तम अर्थात वृक्ष के ऊपर अग्रभाग पर स्थित। प्रत्युवाच प्रति प्लस उवाच, यहाँ ये कोई अनर्ची सूत्र से यण संधि हुई है अर्थात उत्तर दिया। प्रत्युवाच का अर्थ है उत्तर दिया। आइए इसका हिंदी अर्थ जान लेते हैं। हे नरवरात्मज, हे नरवरात्मज अर्थात मनुष्य में श्रेष्ठ राजा के आत्मज अर्थात पुत्र। मनुष्य में श्रेष्ठ कौन है? राजा हैं, और उनके आत्मज कौन है? राजकुमार है, राजा के पुत्र राजकुमार। तो हे नरवरात्मज अर्थात हे राजकुमार। त्वं द्रुमाग्रस्थम, तुम, ये किसको कह रहे हैं? नरवरात्मज। यहाँ पे बच्चों ध्यान दीजिए कि नरवरात्मज यहाँ किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? राजकुमार युधिष्ठिर के लिए। द्रोणाचार्य अभी युधिष्ठिर से ही वार्तालाप कर रहे हैं, युधिष्ठिर को लक्ष्य दिखा रहे हैं। तो वह कह रहे हैं युधिष्ठिर को कि हे नरवरात्मज, हे मनुष्यों में श्रेष्ठ राजा के पुत्र राजकुमार युधिष्ठिर, तुम द्रुमाग्रस्थम वृक्ष के अग्रभाग पर स्थित, ऊंचाई पर स्थित, एवं भासम पश्यम अर्थात इस भास को देखो। भास की कौन है? जो बनावटी पक्षी है जिसको वृक्ष के अग्रभाग पर रखा गया है, उस भास को देखो, उस पक्षी को, गिद्ध को देखो। युधिष्ठिरः पश्यामि, युधिष्ठिर कहते हैं पश्यामि देखता हूँ, इति एवं आचार्यम प्रत्युवाच ऐसा आचार्य को उत्तर दिया। यहाँ पे द्रोणाचार्य युधिष्ठिर से कहते हैं लक्ष्य दिखा करके कि वृक्ष के ऊपर अग्रभाग पर जो स्थित है पक्षी, उसे देखो, अपने लक्ष्य को देखो। बार बार गुरु प्रेरित कर रहे हैं अपने शिष्य को कि अपने लक्ष्य को देखो। तो युधिष्ठिर कहते हैं कि पश्यामि मतलब देख रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ, और ऐसा उत्तर देते हैं युधिष्ठिर। चलिए अब आगे श्लोक संख्या 9 को देखते हैं। पहले मैं सामान्य वाचन करूंगी,
पुनः सस्वर वाचन करूंगी। समुहूर्तादिव पुनर्द्रोणस्तं प्रत्यभासत अथ वृक्षमिमं मां वा भ्रातॄन् वापि प्रपश्यसि। आइए इसका सस्वर वाचन करते हैं। समुहूर्तादिव पुनर्द्रोणस्तं प्रत्यभासत अथ वृक्षमिमं मां वा भ्रातॄन् वापि प्रपश्यसि। आइए इसका प्रसंग देख लेते हैं। प्रस्तुत श्लोक में द्रोणाचार्य द्वारा लक्ष्य गिद्ध को दिखाए जाने पर युधिष्ठिर क्या क्या देख रहे हैं उसका वर्णन किया गया है। द्रोणाचार्य पूछते हैं कि तुम क्या क्या देख रहे हो, तो उसका वर्णन किया गया है कि युधिष्ठिर क्या क्या देख रहे हैं। अन्वय देख लेते हैं इसका। सह द्रोण मुहूर्तादिव पुनः प्रत्यभासत अथ इमं वृक्षं मां वा भ्रातॄन् वा अपि प्रपश्यसि। आइए अब इसके कुछ कठिन शब्द के अर्थ देख लेते हैं। पुनः फिर, वा अथवा, पुनः का अर्थ है फिर, वा का अथवा, अथ इसके बाद, वृक्षम वृक्ष को, भ्रातॄन् भाइयों को, प्रपश्यसि अच्छी तरह देख रहे हो, मुहूर्तादिव थोड़ी देर में। अब व्याकरण संबंधी जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। प्रत्यभासता, प्रति प्लस भास प्लस लंग लकार, यहाँ लंग लकार है, प्रथम पुरुष है, एक वचन है। प्रति प्लस अभासता, यहाँ पे प्रत्यभास, प्रति प्लस अभासत, यहाँ पे यण संधि हुई है। प्रत्यभासता अर्थात उत्तर में बोले अथवा उत्तर दिया। तो ये कुछ कठिन शब्द के अर्थ थे। आइए श्लोक का हिंदी अर्थ एवं व्याख्या देख लेते हैं। सह द्रोण, वे द्रोण अर्थात वे द्रोणाचार्य, मुहूर्तादिव पुनः कुछ देर के बाद, कुछ मुहूर्त के बाद अथवा कुछ देर के बाद, पुनः फिर से, प्रत्यभासत फिर से बोले, अथ इमं वृक्षम इस वृक्ष को, मां वा अथवा मुझे, भ्रातॄन् वा अथवा भाइयों को, अपि प्रपश्यसि भी देखते हो। क्या द्रोणाचार्य, यहाँ पे श्लोक का तात्पर्य यह है कि द्रोणाचार्य यहाँ पर युधिष्ठिर से कुछ मुहूर्त रुक करके फिर पूछते हैं कि क्या तुम इस वृक्ष को भी देख रहे हो, मुझे भी देख रहे हो, अपने भाइयों को भी देख रहे हो, क्या क्या देख रहे हो, ये पूछ रहे हैं द्रोणाचार्य युधिष्ठिर से। तो आइए अगले श्लोक में देखते हैं कि युधिष्ठिर क्या उत्तर देते हैं इसका। श्लोक संख्या 10 सामान्य वाचन करूंगी पहले, पुनः सस्वर वाचन करूंगी। तमुवाच स कौन्तेयः पश्याम्येन वनस्पतिं भवन्तं च तथा भ्रातॄन् भासं चेति पुनः पुनः। आइए सस्वर वाचन कर लेते हैं। तमुवाच स कौन्तेयः पश्याम्येनं वनस्पतिं भवन्तं च तथा भ्रातॄन् भासं चेति पुनः पुनः। आइए प्रसंग जान लेते हैं इस श्लोक का। प्रस्तुत श्लोक में द्रोणाचार्य द्वारा लक्ष्य को दिखाए जाने पर युधिष्ठिर ने क्या क्या देखा उसका वर्णन किया गया है। अब युधिष्ठिर इस श्लोक में
उत्तर देंगे द्रोणाचार्य को कि वो क्या क्या देख रहे हैं जब द्रोणाचार्य लक्ष्य को दिखा रहे हैं। तो इस प्रसंग का यहाँ पे वर्णन किया गया है। अन्वय देख लेते हैं। सः कौन्तेयः तम इति उवाच अहम एवं वनस्पतिं भवन्तं च तथा भ्रातॄन् भासं च पुनः पुनः पश्यामि। आइए इस श्लोक के कुछ कठिन शब्द के अर्थ को देख लेते हैं। सबसे पहले शब्दार्थ देखते हैं। उवाच अर्थात कहा अथवा बोले, वनस्पतिम वृक्ष को, पुनः पुनः बार बार। आइए कुछ व्याकरणात्मक टिप्पणी पे नजर डालते हैं। कौन्तेयः कुन्त्याः अपत्यम पुमान, अर्थात कौन्तेयः कुन्त्याः अपत्यम पुमान, अर्थात कुंती का पुत्र। कुंती प्लस ढक प्रत्यय, कुंती के साथ यहाँ ढक प्रत्यय होकर ए हुआ है, अर्थात कौन्तेय बना है। इसका अर्थ है, कौन्तेय का अर्थ है कुंती का पुत्र। भ्रातृन, भ्रातृ शब्द की द्वितीय विभक्ति बहुवचन में भ्रातृन शब्द बना है। भवन्तम, भवान शब्द से, भवान का अर्थ होता है आप, तो भवान शब्द से द्वितीय विभक्ति एक वचन में भवन्तम पद बना है। आइए चलते हैं श्लोक संख्या 10 के हिंदी अर्थ और व्याख्या को जानते हैं। सः कौन्तेयः, वे कौन्तेय, कौन्तेय कौन है? कुंती के पुत्र अर्थात युधिष्ठिर, कुंती का पुत्र युधिष्ठिर, वह कुंती का पुत्र युधिष्ठिर। तम इति उवाच, उनको ऐसा कहा, उनको किनको? गुरु द्रोणाचार्य को। युधिष्ठिर ने, कौन्तेय युधिष्ठिर ने द्रोणाचार्य को कहा, अहम मैं, एवं वनस्पतिम इस वृक्ष को, एवं वनस्पतिम इस वृक्ष को, भवन्तम च और च मतलब और भवन्तम आपको, तथा भ्रातृन तथा भाइयों को, भासम च और भास को अर्थात लक्ष्य को, पुनः पुनः पश्यामि बार बार देख रहा हूँ। तात्पर्य यह है कि युधिष्ठिर कह रहे हैं कि हे गुरु द्रोणाचार्य, मैं इस वृक्ष को भी देख रहा हूँ, मैं आपको भी देख रहा हूँ और मैं भाइयों को भी देख रहा हूँ और लक्ष्य को भी बार बार देख रहा हूँ। तो इसका मतलब है कि युधिष्ठिर लक्ष्य के प्रति एकाग्र नहीं है और ये सभी चीज़ों को देख रहे हैं, क्योंकि जो लक्ष्य की तरफ देखता है उसकी दृष्टि सिर्फ लक्ष्य की तरफ होती है। तो बाकी के श्लोक हम लोग आगे की कक्षा में पढ़ेंगे। आइए कुछ अभ्यास कार्य कर लेते हैं। तो मैं कुछ प्रश्न जो है आपको श्लोक अभ्यास कार्य में देती हूँ कि संदर्भ तथा प्रसंग सहित उसकी हिंदी में व्याख्या कीजिएगा। बच्चों, मैंने संदर्भ बताया है पहले ही आप लोगों को, उसके बाद हर श्लोक के बाद मैंने आपको प्रसंग बताया है। तो ये 3 श्लोक हैं। ततो वितत धन्वानम वचनम भर्तर्षभ, ये श्लोक है, इसका प्रसंग व्याख्या कीजिएगा। पश्येनम त्वम प्रत्युवाच युधिष्ठिरः, यह श्लोक है। और तमुवाच स पुनः पुनः, ये 3 श्लोक हैं जिसका संदर्भ हिंदी में आप लोग व्याख्या कीजिएगा। चलिए बच्चों, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की कक्षा में पढ़ाए गए सभी श्लोकों का संदर्भ, प्रसंग और हिंदी अर्थ और व्याख्या पूर्णतः स्पष्ट हो गए होंगे। यदि इस पाठ से संबंधित कोई भी कठिनाई आती हो तो आप दीक्षा मोबाइल एप्लीकेशन को अपने प्ले स्टोर से, गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए, iOS से डाउनलोड कीजिए और उस पर इसकी समस्त पाठ्य सामग्री आपको प्राप्त हो जाएगी। इस वीडियो को आप उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा के वेबसाइट पर भी जाकर चैनल को सब्सक्राइब करके डाउनलोड कर सकते हैं और इससे संबंधित समस्त पाठ्य सामग्री को प्राप्त कर सकते हैं। तो तब तक के लिए अगली कक्षा में मिलते हैं और बाकी के श्लोकों को पढ़ते हैं। तब तक के लिए
धन्यवाद।